हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 48 और आज हम एक और हैकर रैंक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा वो है हमारा कॉन्टेस्ट लीडर बोर्ड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजी लगेंगी इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम यहाँ पे क्वेरी राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे तो क्वेश्चन ये है कि यू डिड सच अ ग्रेट जॉब हेल्पिंग द जूलिया विथ हर द लास्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट चैलेंज दैट सी वांट यू टू वर्क ऑन दिस वन टू। मीन्स जूलिया ने कोडिंग कॉन्टेस्ट, लास्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट इस रन किया था। उसके बाद उनको मुझे हेल्प करना है और उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ हमें वर्क करना है। तो वर्क क्या है वो देखते हैं। द टोटल स्कोर ऑफ ए हैकर is the sum of their maximum scores for all of the challenges। इस लाइन को याद रखिएगा। ये टोटल स्कोर क्या होगा, हमें हैकर का टोटल स्कोर हमें फाइंड करने के लिए सम करना पड़ेगा सारे मैक्सिमम स्कोर ऑफ ए चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब एक हैकर मल्टीपल चैलेंज के लिए पार्टिसिपेट किया होगा और उसके लिए क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्कोर को सम करना है। आगे मैं जब बताऊंगा तो इसमें इनपुट टेबल जो है उसको दिखा के मैं आपको समझाऊंगा इस लाइन को कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब एक्चुअल ये है कि एक हैकर मल्टीपल चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया होगा और मल्टीपल चैलेंजेस को भी मल्टीपल टाइम वो पार्टिसिपेट किया होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम एक बार किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट किए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मेरा नंबर आया 20 नंबर, और मैं फिर उसी को टेस्ट को मैं रीटेस्ट दूंगा तो फिर मैं क्या आया, मेरे पास आया 50 नंबर। तो 20 और 50 में जो मैक्सिमम मेरा होगा वो 50 होगा, तो हम उस 50 को लेकर चलेंगे। तो इस तरह से आगे भी क्या है लिखा है इसने, राइट अ क्वेरी टू प्रिंट द हैकर आईडी नेम एंड द टोटल स्कोर ऑफ द हैकर ऑर्डर बाय द डिसेंडिंग स्कोर। जो भी टोटल स्कोर आएगा उसको डिसेंडिंग स्कोर में हमें क्या करना है, ऑर्डर करना है। इफ द मोर ऑफ द मोर देन वन हैकर अचीव द सेम टोटल स्कोर देन द सॉर्ट द रिजल्ट बाय द असेंडिंग ऑर्डर। अगर दो ऐसे लोग हैं जिनका टोटल स्कोर सेम सेम है तो फिर हमें उसे क्या करना है, उसे हमें सॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में हैकर आईडी के अकॉर्डिंग। फिर आगे इसने लिखा है एक्सक्लूड ऑल हैकर विद द टोटल सम मतलब टोटल स्कोर ऑफ जीरो फ्रॉम द रिजल्ट टेबल। अगर रिजल्ट टेबल में जो टोटल स्कोर है अगर वो जीरो है तो उसे हमें एक्सक्लूड करना है, उसे हम प्रिंट नहीं करेंगे। हमारे पास दो टेबल दिया गया है, एक टेबल है हैकर्स और दूसरा टेबल है सबमिशन। तो सबमिशन और हैकर में देखोगे कि हैकर आईडी कॉमन है तो हम इससे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अभी आपको इनपुट टेबल दिखाता हूँ। ये इनपुट टेबल में हैकर आईडी जो भी हैकर है उन हैकर्स का नेम है यहाँ पे। फिर हमारे पास नीचे जो है वो हमारा है सबमिशन टेबल। सबमिशन टेबल में क्या है कि हमारा यहाँ पे सबमिशन आईडी है, हैकर आईडी है, चैलेंजेस आईडी है और उसका स्कोर है। आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे आउटपुट दिया गया कि ये हमारा आउटपुट आने वाला है। अभी देखोगे नीचे तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हैकर आईडी 4071 के लिए यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया है जिसमें कि सबमिशन सॉल्यूशन फॉर ए चैलेंजेस 19797 एंड 49593। तो आप देखोगे कि 49793 जो है हैकर आईडी 4071 के लिए, एक ये हमारा 4071 का है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस पूरे टेबल में कि 4071 का और कहाँ पे है। तो 4071 के लिए एक यहाँ पे हमारा है और एक हमारा नीचे में हमारा है और एक सबसे लास्ट में है। तो ये जो तीन है ना हमारा, ये क्या है हमारा 4071 का हैकर का हमारा कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उसका डेटा है। तो आप देखोगे 4071 ये हमारा क्या है, ये 4071 का एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसमें आप ये देखना, इसमें 96 मार्क्स आया, इसमें 43 मार्क्स आया और इसमें 95 मार्क्स आया। लेकिन आपको क्या करना है, हर एक कोडिंग कॉन्टेस्ट जो कि ये हमारा चल रहा है, ये हमारा चैलेंजिंग आईडी है, जो कि चैलेंजिंग आईडी के अकॉर्डिंग हर एक चैलेंजिंग आईडी का मैक्सिमम हमें चाहिए। तो आप देखोगे 19797 ये एक ही बार है, लेकिन ये जो है 49593 ये दो दो बार है। तो इन दोनों बार में जो मैक्सिमम होगा वो कौन होगा, 96 होगा। तो ये 96 जो है ना ये मैक्सिमम है, तो इसको पिक नहीं करेंगे हम, इसको पिक करेंगे इस चैलेंज आईडी के लिए। और ये अकेला है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 95 प्लस 96 हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल सम हो जाएगा। तो ये अचीव करने के लिए अगर हम क्या करें कि हम लोग ये जो हैकर आईडी है और चैलेंजेज आईडी है इसको हम पार्टीशन करते हुए और हम डेंस रैंक का यूज कर ले या रोल नंबर का यूज कर ले, तो ये क्या करेगा हमारा, ये डेंस रैंक का यूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। डेंस रैंक का जब यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे 95 है, 95 को हम क्या कर लेंगे, इसमें हमें पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये 95 को पिक कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं पार्टीशन बाई का यूज करके। जो टॉप 1 में आएगा हर पार्टीशन का उसे हम पिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हम ज्वाइन लगाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेटा कैसा आ रहा है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखने के बाद जो टेबल है हमारा वो है हैकर्स टेबल। तो हम लिखेंगे हैकर्स, इसका एलियास देंगे एच, और इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा टेबल है, वो टेबल है क्या, सबमिशंस टेबल। तो हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, फिर हम लिखेंगे सबमिशन, और इसको करेंगे एज एस, फिर हम लिखेंगे ऑन एच डॉट हैकर अंडर स्कोर आई डी। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हैकर अंडर स्कोर आई डी, फिर इसके बाद इक्वल टू में लिखेंगे एस डॉट हैकर अंडर स्कोर आई डी। फिर जब ये देखोगे आप तो ये दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगे और सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसमें पार्टीशन क्रिएट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डेंस रैंक। डेंस रैंक वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक टेस्ट में 2 बार पार्टिसिपेट किया हो और दोनों बार सेम मार्क्स आ गया हो, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेंस रैंक का यूज कर रहे हैं, डेंस रैंक। और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ओवर, यहाँ पे लिखेंगे पार्टीशन बाई, और हम लिखेंगे जो भी हमारा एस टेबल का हैकर आईडी है और हमारा जो है चैलेंजिंग आईडी है एस डॉट हैकर आईडी, या फिर एच डॉट हैकर आईडी, जो भी हमारा हैकर आईडी है वो, और हमारा जो चैलेंजिंग आईडी है वो। तो हम यहाँ लिखेंगे एस डॉट हैकर आईडी कॉमा एस डॉट चैलेंज आईडी, चैलेंज अंडर स्कोर आईडी। ये जो पार्टीशन हुआ इसमें हमें क्या करना है, अब इसको ऑर्डर बाई करेंगे। ऑर्डर बाई जो करेंगे वो स्कोर के ऊपर करेंगे। तो हम लिखेंगे एस डॉट स्कोर, और ये जो स्कोर होगा उसको डिसेंडिंग हम लोग करेंगे क्योंकि हमें सबसे मैक्सिमम वाला हमको फर्स्ट में चाहिए। फिर हम यहाँ करेंगे इसका एलियास देंगे रो नाम। अब ये रो नाम देने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे यहीं पे हम क्या करते हैं, जो कि हैकर का स्कोर 0 है उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो अगर हम यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम जब उसको टोटल सम करेंगे ना तो उसको हम हैविंग क्लॉज में भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ नहीं करते अभी, हम यहाँ पे लिखेंगे विथ सिटी एज, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से ब्रैकेट ऑन करके यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। अब जब इसे एक बार रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा टेबल ज्वाइन हो चुका है, और हमें ज्वाइन होने के बाद डेंस रैंक भी हमें यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड होके मिलेगा। जैसे ये प्रोसेसिंग होगा इसके बाद यहाँ पे एक एरर है, द कॉलम हैकर आईडी वाज स्पेसिफिक मल्टीपल आइटम। हाँ, मल्टीपल आइटम इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार लगा के रन किया है। तो अगर मैं इस स्टार को हटा दूँ और हम यहाँ पे क्या कर दे, एच डॉट हैकर आईडी कर दे, और कॉमा में कर दे हम क्या, जैसे एस डॉट चैलेंज आईडी, चैलेंज अंडर स्कोर आई डी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, CHALLENGE चैलेंज आई डी, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे स्कोर को लेने वाले हैं। तो स्कोर के लिए हम क्या करेंगे, एस डॉट स्कोर, और अब हम जब इसको रन करेंगे वापस से तो आप देखोगे कि हमें 4 कॉलम मिलेगा, जिसमें कि हैकर आईडी होगा, चैलेंज आईडी होगा, स्कोर होगा, और एक डेल्स राइट का जो रो नंबर कॉलम हमने बनाया है वो मिलेगा। आप यहाँ देखोगे तो ये 2 आईडी है ना, ये 2 आईडी सेम है इस हैकर आईडी के लिए। मतलब ये जो हैकर आईडी है, हम कितनी बार इसने पार्टिसिपेट किया है, और पार्टिसिपेट करने में पूरी जितने बार, मतलब 6 बार पार्टिसिपेट किया है इस चैलेंज में, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स आया 45 आया, तो इसे 45 पिक करना पड़ेगा। और फिर ये जो हैकर आईडी है 486, ये किसी और चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया है, और इसने इस चैलेंज के लिए 29 मार्क्स हमारा क्या गया, अचीव किया है मैक्सिमम। तो 29 प्लस 45, और एक बार नीचे भी इसने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया, सॉरी ये इसी का है, तो हमें क्या हो जाएगा 29 प्लस 45 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या मिलेगा, टोटल सम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्टार है इसके जगह पे हम लिखेंगे हैकर आईडी, हैकर अंडर स्कोर आईडी कॉमा, सबमिशन की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा चैलेंजेस आईडी। जैसे यहाँ पे बोला क्या है, हमें क्या क्या फाइंड करना है क्वेरी में, हैकर आईडी चाहिए, नेम चाहिए। तो नेम के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमा लगा के एक और कॉलम ऐड कर लेंगे, एच डॉट नेम। तो एच डॉट नेम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे हैकर आईडी नेम, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं,
सम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे सम, और सम में लिखेंगे हमारा जो सम में स्कोर है उसको सम करेंगे। लेकिन हमारा एक कंडीशन होगा और इसका नाम दे देंगे एज टोटल, टोटल सम, टोटल अंडरस्कोर सम। अब ये जो टोटल सम कर रहे हैं हम, इसका एक कंडीशन होगा, वो कंडीशन ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे वेयर, और वेयर में लिखेंगे कि जिसका भी डेंस रैंक का जो है ना वो 1 है उसी को पिक करे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेंस रैंक में वेयर, यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर, रो नंबर, और रो नंबर में हम करेंगे इक्वल टू, हम यहाँ पे रो नंबर इक्वल टू में यहाँ पे 1। अब जिसका भी 1 रहेगा उसका पिक करेगा, और पिक करने के बाद हमें ये देगा। तो अब यहाँ लिखेंगे वेयर रो नंबर इक्वल टू 1। तो हम एक चीज हो सकता है कि डुप्लीकेट हो सकता है, तो डुप्लीकेट के हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेंस रैंक की जगह पे रो नंबर लिख देते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा डुप्लीकेसी हट जाएगा। रो नंबर लिखने से क्या होगा कि जो भी हमारा स्कोर होगा अगर डुप्लीकेट होगा तो एक ही पिक करेगा। तो हम यहाँ पे रो नंबर यूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में आके हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप बाय, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया है तो हम लिखेंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में क्या करेंगे, हैकर आईडी और नेम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय हैकर आईडी एंड नेम, और इसके बाद जब हम इसे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको टोटल सम मिल गया है हैकर आईडी और नेम के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हमें इसमें बहुत कुछ करना है, अभी एक्सक्लूड करना है जीरो को, और फिर हमें क्या करना है, इसको सॉर्टिंग भी करना है। तो आप देखोगे कि अभी इस रिजल्ट में जीरो भी किसी का आ सकता है, जैसे यहाँ पे जीरो आ रहा है तो ये बंदे का हमें रिजल्ट नहीं चाहिए। और अभी इसको जीरो को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सॉर्टिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हैविंग, यहाँ पे हैविंग, हम जो सम कर रहे थे स्कोर का वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हैविंग के बाद यहाँ पे सम ऑफ स्कोर ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर बाई का यूज करेंगे, ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई में हम क्या करेंगे, अब जो ये हैकर आईडी के पहले हम लोग सम करने वाले हैं उसको सम को हम लोग डिसेंडिंग करने वाले हैं। जैसे कि ऊपर बताया था इसने कि हमें स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अगर स्कोर सेम रहा तो फिर हमें क्या करना है, उसको हैकर आईडी के अकॉर्डिंग करना है। तो इफ मोर देन वन हैकर अचीव द सेम टोटल नंबर देन सॉर्ट द रिजल्ट बाय द हैकर आईडी। तो फिर हम क्या करेंगे, हैकर आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में उसको करेंगे सॉर्ट। तो असेंडिंग के लिए ASC कर लेंगे। अब जब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या रिजल्ट आता है ये देखते हैं। तो ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपको रिजल्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कॉन्ग्रेचुलेसन करके आपको मैसेज मिल गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेरी था मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हम एक एक लाइन पढ़ के और उसको समझ के ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अपना माइंडसेट पहले बना लो, क्वेश्चन को देखो और उसको समझो। हम टेंस रैंक क्यों हटाते हैं और रोल नंबर क्यों यूज किए, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि एक चैलेंज में 2 बार पार्टिसिपेट किया और दोनों का सेम मार्क्स आ गया, तो दोनों के लिए 1-1 हो जाएगा ना। डेंस रैंक में, डेंस रैंक और रोल नंबर में ये होता है कि डेंस रैंक पे 1-1 हो जाएगा, लेकिन रोल नंबर में क्या होगा, 1-2 हो जाएगा। तो मुझे एक ही मार्क्स चाहिए ना, 2 मार्क्स थोड़ी चाहिए। तो मैं 1 मार्क्स के लिए जो डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए मैं रोल नंबर का यूज किया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीक्वल पढ़ना चाहते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।